आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश रेनबो बुक का चैप्टर 7 वीर अब्दुल हमीद के क्वेश्चन आंसर्स। और इसका एक्सप्लेनेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। 1. हु वॉज अब्दुल हमीद? तो अब्दुल हमीद कौन थे? आंसर, अब्दुल हमीद वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। अब्दुल हमीद भारतीय सेना, इंडियन आर्मी कहते हैं भारतीय सेना में, एक कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द पाकिस्तानी टैंक्स लाइक? तो पाकिस्तानी टैंक्स कैसे थे? आंसर, द पेटॉन टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। पावरफुल यानी ताकतवर और डेंजरस यानी खतरनाक। तो पाकिस्तानी आर्मी के जो टैंक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड हमीद डिस्ट्रॉय द एनिमी टैंक्स? तो अब्दुल हमीद ने किस प्रकार से अपने दुश्मनों के टैंक्स को नष्ट किया? आंसर, विद हिज स्पेशल गन। उनके पास एक विशेष बंदूक थी। अब्दुल हमीद फायर्ड एक्यूरेट शॉट्स ऑन द 3 एनिमी टैंकर्स एंड डिस्ट्रॉयड देम। अब्दुल हमीद ने, एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सही निशाना लगाना, उन्होंने अपने 3 दुश्मनों के टैंकर्स पे बिल्कुल सही निशाना लगाया और उनको नष्ट कर दिया। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड हमीद फाइट द एनिमीज एंड व्हाट हैपेंड टू हिम? एनिमीज होते हैं दुश्मन। अब्दुल हमीद अपने दुश्मनों के संग कैसे लड़े और हैपेंड मतलब होता है होना, घटित होना। तो उनके साथ क्या हुआ? आंसर, हमीद डिस्ट्रॉयड 3 टैंक्स ऑफ द एनिमी विद हिज गन। तो अब्दुल हमीद ने अपने दुश्मनों के 3 टैंक्स को नष्ट कर दिया अपनी बंदूक के द्वारा। ही फॉट ब्रेवली, और वो काफ़ी बहादुरी के साथ लड़े। वन ऑफ द एनिमीज शेल हिट हिज जीप एंड किल्ड हिम। लेकिन उनके दुश्मनों के एक बारूद के गोले ने उनकी जीप पर हमला कर दिया और उन्हें मार दिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वॉज हमीद ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी? हमीद को उनकी बहादुरी के लिए किस तरह से सम्मानित किया गया? आंसर, अब्दुल हमीद वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पोस्ट्यूमसली। तो पोस्ट्यूमसली मतलब होता है मृत्यु के बाद। अब्दुल हमीद को उनकी मृत्यु के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हिज विलेज हैज़ बीन रीनेम्ड हमीद धाम आफ्टर हिज नेम। और उनके गांव का नाम बदलकर हमीद धाम रख दिया गया उनके मृत्यु के बाद। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू फील अबाउट अब्दुल हमीद आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी? तो आपको अब्दुल हमीद की ये कहानी, जो उनकी बहादुरी की कहानी थी, पढ़ने के बाद कैसा महसूस होता है उसके बारे में बताइए। आंसर, अब्दुल हमीद वॉज अ ब्रेव सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी। अब्दुल हमीद हमारी भारतीय सेना का एक बहादुर सैनिक थे। He did not fear to see so many powerful enemy tanks coming towards him. वो बिल्कुल भी नहीं घबराए जब उन्होंने ताकतवर दुश्मन के टैंक्स को अपनी तरफ आते हुए देखा। For him, his country's security was more important than his own life. उनके लिए उनकी देश की सुरक्षा ही उनकी जान से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ये तो हो गए क्वेश्चन आंसर्स। चलिए अब इसकी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है वाक्यों को पूरा करने के लिए। ए, द वॉर, वॉर यानी युद्ध, बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा था, वॉज फॉट इन द ईयर, तो वो किस साल में लड़ा गया था? आंसर, 1965, 1965 में। बी है, अब्दुल हमीद टर्न्ड हिज गन। अब्दुल हमीद ने अपनी बंदूक पलटी एंड फायर्ड अ शॉट, शॉट यानी निशाना लगाना, और उन्होंने एक निशाना दागा। सी, अब्दुल हमीद वॉज अवॉर्डेड डैश फॉर हिज ब्रेवरी, तो उन्हें उनकी बहादुरी के लिए किस चीज़ से सम्मानित किया गया? तो आंसर है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। डी, अब्दुल हमीद्स विलेज
अब्दुल हमीद का जो गांव था हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिज नेम। तो उनका नाम क्या रखा गया? तो आंसर है हमीद धाम। उनके नाम पर उस गांव का नाम रखा गया। चलिए अब इसकी मैचिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड पावर। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं कॉलम ए में, उनको उनकी मीनिंग से मैच करना है। पहला है अ गुड शॉट, यानी एक अच्छा निशाना लगाना। इसका होगा 1 हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली, यानी वो इंसान जो किसी भी निशाने को सफलतापूर्वक लगाता है उसे कहते हैं अ गुड शॉट। रेजिमेंट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी। तो एक सैनिकों की टुकड़ी जो कि सेना में होती है, हु आर कमांडेड बाय अ पर्टिकुलर ऑफिसर, जिनको किसी भी कर्नल के नेतृत्व में काम करना होता है, तो उसे हम रेजिमेंट कहते हैं। टू लूज हार्ट, यानी हिम्मत हारना। इसका होगा टू गेट डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड यानी निराश होना। मार्च फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। टू मूव फॉरवर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, यानी सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रैक्टिस। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इंटरजेक्शन एक्सप्रेसिंग द इमोशन रिटन अगेंस्ट दैम। तो इनमें जो पहला शब्द दिया है वो इंटरजेक्शन कहलाता है और ये एक्सप्रेस करता है इमोशंस को, कि उन वाक्यों में आपको किस तरह के इमोशंस दिखाई पड़ रहे हैं, क्या लिखे गए हैं। रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड दैम। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन्हें पढ़ना है। पहला है हेलो हाउ आर यू। तो यहाँ पर खुशी से कहा गया है या प्लेजर के साथ कहा गया है हेलो। अलास ही इज़ नो मोर। तो यहाँ पर दुख, सौरो यानी दुख के साथ कहा गया है कि हमें खेद है कि अब वो जीवित नहीं है। ओह लुक एट द राइजिंग सन। तो यहाँ पर वंडर यानी आश्चर्य है, सरप्राइज हो रहा है कि कितना अच्छा उगता हुआ सूरज है। हुर्रे वी वन द मैच। तो यहाँ पर खुशी है, जॉय है कि हम मैच को जीत गए। अब देखिए नीचे दिए हुए हैं, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल इंटरजेक्शन फ्रॉम द बॉक्स। पहला सेंटेंसेस है वी हैव वन द मैच। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? हुर्रे। क्यों? क्योंकि हम मैच जीत गए हैं। जॉय का मोमेंट है तो यहाँ इमोशन है जॉय और हम फिल करेंगे हुर्रे। बी है ब्रेवो, यू हैव डन अ ग्रेट डीड। ब्रेवो यानी शाबाश, तुमने एक अच्छा काम किया। अलास हिज फादर हैज़ पास्ड अवे। तो यहाँ पे सॉरो इमोशन है, दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि उनके पिताजी गुजर गए, तो अलास लिखेंगे। और लास्ट है हेलो हाउ डू यू डू। तो यहाँ पर कौन सा मूवमेंट है? प्लेजर, तो हम कहेंगे हेलो आप कैसे हैं। तो ये तो हो गए एक्सरसाइजेस। इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि आगे इसके चैप्टर्स और उसके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस आपको, उनका अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।